हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 6। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है द टेम्परेट ग्लास लेंस। तो इसमें मिलता है हमें एक सेल्फ सर्वे जिसमें आएंगे दो क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज नीडेड फॉर वीट, कि वीट को उगाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है। सेकंड है हाउ इज कल्टीवेशन ऑफ व्हीट इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम दैट इन दी प्रेरीज। अब इसने पूछा है कि व्हीट का कल्टीवेशन इंडिया में कैसे डिफरेंट है अदर देन प्रेरीज, मतलब प्रेरीज और इंडिया के व्हीट प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं चैप्टर पे। ग्रासलैंड्स आर लार्ज ओपन प्लेन्स कवर्ड विद ग्रास एंड वेरी फ्यू ट्रीज, bushes and mountains. They are found in warm and dry places. More than one-fifth of the Earth's land surface is covered by such grasslands. Most of them are located in the temperate zone, that is, between the latitudes 40 to 55 north and south of equator 45 south to 55 south. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ग्रासलैंड्स ओपन और लार्ज प्लेन्स होते हैं जो ग्रास और कुछ ट्रीज से कवर होते हैं, और साथ साथ ट्रीज बुशेस माउंटेन से भी कवर होते हैं। अब ये और ड्राई प्लेस में है, और हमारी धरती का 1/5 जो लैंड सरफेस है वो इन सच ग्रासलैंड से ही कवर है, मतलब हमारी धरती का 1/5 ग्रासलैंड्स है जो लैंड सरफेस है। अब इनमें से ज़्यादातर लोकेट कहाँ पे करते हैं हम, टेम्परेट जोन्स में। दैट इज़ कि ये जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड तो है इनका 40 और 55 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड इनका साउथ में इक्वेटर की तरफ 44 साउथ टू 55 साउथ, ऐसे। जितना भी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, डार्क ग्रीन, ये सारा का सारा ग्रास। टेम्परेट ग्रासलैंड्स occur naturally on all continents except Antarctica. These grasslands are known by different names in different parts of the world. अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो नेचुरली अकर हो जाते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स में, एंटार्क्टिका के अलावा। एंटार्क्टिका में नेचुरली अकर नहीं हो पाए। इन ग्रासलैंड्स को हम दूसरे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हर देश में या फिर हर जगह पे अलग अलग नाम है इनका। नॉर्थ अमेरिका हम इन्हें प्रेरीज बोलते हैं, रशिया में हम इन्हें स्टीप्स बोलते हैं, साउथ अमेरिका में हम इन्हें पम्पास बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया में हमें डाउन्स बोलते हैं। ये इनके अलग अलग नाम हैं, पर ये कुल मिलाकर सब ग्रासलैंड्स ही हैं। The vast treeless grasslands of North America, which lie in the interior of the USA and Canada, are called the prairies. अब जो ग्रासलैंड्स नॉर्थ अमेरिका में हैं वो बहुत बड़े हैं, और वहाँ पे ट्रीज नहीं है। ट्रीलेस का मतलब वहाँ पे ट्रीज नहीं है। और ये कहाँ पे लाया करते हैं, ये यूएसए के इंटीरियर में, या फिर और जो कनाडा है वहाँ पे लाया करते हैं, और इन्हें हम प्रेरीज बोलते हैं। यूएस का इंटीरियर मतलब कि यूएस के अंदर और कनाडा के पास, ऐसे। द वर्ल्ड प्रेरी इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग मीडो और ग्रासलैंड। इट इज नोन एज सी ऑफ ग्रास। अब ये जो वर्ड प्रेरी है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है मीडो या फिर ग्रासलैंड। मीडो को हम ग्रासलैंड भी बोलते हैं, और इसको हम सी ऑफ ग्रास बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये बहुत लंबी लंबी घास है। ये इतनी छोटी छोटी घास नहीं है जो आपके ग्राउंड में होती है, ये काफ़ी लंबी लंबी घास होती हैं। आप इसमें पूरे कवर हो जाओगे अगर आप इसमें जाओगे, इसलिए इसे सी ऑफ ग्रास बोलते हैं। इधर कुछ रूट्स जो हैं वो तो पहले ही मर जाती हैं हर साल और डिकम्पोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर मिलता है हमारी सॉइल को, ताकि हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाए। और ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जो नेचुरली हमारी फर्टाइल करता है सॉइल को। क्लाइमेट। टेम्परेचर्स इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन। इन विंटर टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। In summer, temperature can reach above 38 degrees Celsius. These grasslands receive low to moderate precipitation annually. अब टेम्परेचर जो है इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स में अकॉर्डिंगली वेरी करता है सीजन के। विंटर में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी चला जाता है जब समर्स होती हैं। ये ग्रासलैंड जो है बहुत ही लो या फिर मॉडरेट precipitation रिसीव करती है एनुअली। precipitation मतलब बारिश। वेजिटेशन। Insufficient precipitation makes temperate grasslands a difficult place for tall trees, such as woody shrubs and trees, to grow. Grasses are the only plants seen in these regions. अब insufficient precipitation की वजह से जो temperate grasslands हमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है tall trees, या फिर उनके अंदर आते हैं हमें woody shrubs और woody trees, उनके ग्रो होने में बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ ग्रासेस ही ऐसी हैं, वहाँ पे प्लांट्स ऐसे हैं जो उस रीजन में हम देख पाएंगे हर वक्त। The regions with little rainfall have grasses that remain low with the ground.
Taller grasses can be found in warmer areas that receive more rainfall. अब ये रीजन्स जो हैं ये लिटिल रेनफॉल रिसीव करते हैं और इनके पास जो ग्रासेस हैं वो ग्राउंड से लो रहती है थोड़ा। और टॉलर ग्रासेस जो हैं हम उन्हें गर्मियों में पा सकते हैं या फिर उन्हें हम ऐसी जगह पा सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा अच्छे खासी रिसीव होती हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वेजिटेशन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर बफेलो ग्रास, कैक्टाई, सेगब्रश, जॉनसन ग्रास, सनफ्लावर्स एंड क्लोवर्स। अब कुछ एग्जांपल इनकी वेजिटेशन के कि यहाँ पे क्या क्या उगता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में, तो वो है एक तो बफेलो ग्रास, फिर एक आ गई आपकी कैक्टाई, फिर है सेज ब्रश, फिर है जॉनसन ग्रास और सनफ्लावर्स हैं एंड क्लोवर्स हैं। ये आपकी बफेलो ग्रास हो गई एंड ये आपकी जॉनसन ग्रास हो गई। इन दोनों में क्या फ़र्क है? बफेलो ग्रास बहुत घनी है और जॉनसन ग्रास जो है टुकड़ों टुकड़ों में उगती है। वाइल्ड लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। Bison was widely seen in the prairies. However, now they are on the verge of extinction. They are now protected in the national parks. अब बाइसन जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता था पहले प्रेरीज में, पर हाल ही में ऐसा सुनने में आता है कि ये अब एक्सटिंक्शन की कगार पे, मतलब ये एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कुछ नेशनल पार्क्स में। द अदर एनिमल्स दैट इनहैबिट दिस रीजन इंक्लूड कोयोट, बैजर फॉक्स, prairie dog, golden eagle, falcon and quail are some of the common birds found in this region. अब कुछ और एनिमल्स हैं जो कि इनहेबिट करते हैं इस रीजन में, जिनमें आते हैं कोयोट, बैजर, फॉक्स एंड पेरी डॉग। और गोल्डन ईगल जो है और फैल्कन एंड क्वेल है, ये कुछ ऐसी कॉमन बर्ड है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस रीजन में। ये है बाइसन। एग्रीकल्चर इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। The people here are basically farmers. The major crops grown here include wheat, barley, oats, corn, cotton and maize. अब एग्रीकल्चर जो है वो मेन स्टे है इनकी इकोनॉमी का, मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू इनकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, इनको खाने पीने को मिलता है। जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर फार्मर्स ही हैं, बेसिकली फार्मर्स ही हैं। और मेजर क्रॉप्स यहाँ पे जो ग्रो करते हैं उनमें आती हैं वीट, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, कॉटन और मेज़। यहाँ पे बहुत उगाए जाते हैं ये। बात है ह्यूमन लाइफ पे। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस रीजन्स। इट्स फेवरेबल क्लाइमेट एंड इन अनइंटरप्टेड प्लेन्स इज सूटेड फॉर एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के रहने वाले लोगों का इस रीजन में, और जो एक फेवरेबल क्लाइमेट होता है और अनइंटरप्टेड प्लेन्स होते हैं वो सूटेड हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग के लिए। लार्ज एरियाज ऑफ पम्पाज, प्रेरीज and steppes are converted into fields. Wheat, maize, barley, rice and oats are largely grown in these regions. अब लार्ज एरियाज जैसे कि पंपास हैं और प्रेरीज हैं और स्टीप्स हैं, ये सब कन्वर्ट कर दिए गए हैं फील्ड्स में। वीट, मेज, बार्ली, राइस और ओट्स जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं इस रीजन में। Wheat is produced in large quantities in the central and northern prairies. Prairies are known as the wheat basket of the world. Farmers raise livestock such as cows, sheep, and pigs. In many of the farms, milking of cows is done with the help of the machines. The animals are also used for meat products. Their skins are used for making leather goods. In the grasslands, special grasses such as alfalfa and clover are grown for the animals. अब वीट जो है वो लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है सेंट्रल और नॉर्दर्न प्रेरीज में, मतलब एक तो बीच में और एक ऊपर साइड में प्रेरीज की। प्रेरीज को हम क्या बोलते हैं? वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिस बास्केट में वीट आता है वो उस वर्ल्ड में एक तरह से बास्केट है प्रेरीज। प्रेरीज को हम वीट बास्केट बोलते हैं, यानी प्रेरीज में बहुत सारा वीट मिलता है हमें। फार्मर्स जो हैं वो रेस करते हैं लाइफ स्टॉक को, जैसे कि हमारी काउज हो गई, शीप्स हो गए और पिग्स हो गए। अब बहुत सारे जो यहाँ पे फार्म्स हैं यहाँ पे काउस की मिल्किंग होती है, और किसकी हेल्प से? मशीन्स की हेल्प से। और ये जो एनिमल्स हैं इनको हम मीट प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इनकी स्किन को हम यूज़ करते हैं लेदर के गुड्स बनाने के लिए। और ग्रासलैंड्स में स्पेशल ग्रासें जैसे कि अल्फाल्फा हो गई और क्लोवर हो गई, ये यहाँ पे एनिमल्स के लिए हम ग्रो करते हैं ताकि ये लोग इसे खा सके। अब आता है कि न्यू वेज ऑफ लिविंग। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रेरीज इज क्वाइट हाई.
Most people enjoy modern comforts like cars, air conditioned houses and modern means of communication. There is also good system of education. अब यहाँ पे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये बहुत ज़्यादा हाई है प्रेरीज में। ये हमने बिल्कुल सोचा नहीं था पर ऐसा है क्योंकि यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग मॉडर्न कंफर्ट एंजॉय करते हैं जैसे कार्स हो गए, फिर एयर कंडीशन हाउसेज हो गए, फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए जैसे सेल फोन एंड मोबाइल फोन्स। और यहाँ पे एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी है। तो यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब चलते हैं इसकी ग्लॉसरी पर। ग्रासलैंड्स, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद द वाइल्ड ग्रास। ग्रासलैंड्स क्या है? एक लार्ज एरिया है लैंड का जो कि वाइल्ड ग्रास से कवर्ड है, यानी जंगली घास से कवर्ड है। प्रेसिपिटेशन, a form of water such as rain, snow or sleet that condenses from the atmosphere, becomes too heavy to remain suspended and falls to the earth's surface। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ वाटर होता है जैसे कि रेन हो गई, स्नो हो गई या फिर स्लीट हो गई, जो कंडेंस होती है एटमॉस्फेयर से और फिर इतनी हैवी हो जाती है कि वो जो है सस्पेंड हो जाती है एंड अर्थ के सरफेस से फॉल हो जाती है। मतलब जैसे आपके बादल हैं, जब वो बादल भारी हो जाते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। बादलों का भारी होना मतलब वो काले हो जाते हैं, ये पहचान है उनकी। तो जैसे ही वो भारी हो जाते हैं तो वो वाटर को सस्पेंड कर देते हैं अपने पास से। सस्पेंड मतलब वो वाटर को छोड़ देते हैं, इसलिए बारिश होती है। एग्रीकल्चर, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। एग्रीकल्चर है या तो साइंस होगी या फिर प्रैक्टिस होगी फार्मिंग की। जो लोग ऐसी फार्मिंग करते हैं वो तो प्रैक्टिस करते हैं उसे, और जो लोग प्रॉपर स्टडी करके बिल्कुल तौर तरीकों से फार्मिंग करते हैं वो साइंटिफिक तरीके से करते हैं ये सब चीज़ों को, फुल रिसर्च करके। अब आते हैं क्विक रिव्यू पे। ग्रासलैंड्स आर लार्ज ओपन प्लेन्स कवर्ड विद ग्रास एंड फ्यू ट्रीज, बुशेस एंड माउंटेन्स। ग्रासलैंड्स जो हैं वो लार्ज ओपन प्लेन्स हैं जो कि कवर्ड हैं ग्रास और वेरी फ्यू ट्रीज से, बुशेस से और माउंटेन्स से। टेम्परेट ग्रासलैंड्स अकर नेचुरली ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो नेचुरली अकर हो जाते हैं सभी कॉन्टिनेंट्स में, एंटार्क्टिका को छोड़ के। टेम्परेचर्स इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स में टेम्परेचर जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। समर सीजन होगा तो अलग होगा, विंटर सीजन होगा तो अलग होगा, स्प्रिंग में अलग होगा और ऑटम में अलग होगा। बाइसन वॉज वाइडली सीन इन दी प्रेरीज। अब बाइसन जो है वो प्रेरीज में बहुत ज़्यादा देखा जाता था पहले, पर अब एक्सटिंक्शन के कगार पे है। एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे जो इकोनॉमी का मेन स्टे है, जिनकी वजह से इनकी इकोनॉमी चल रही है, वो है मेन चीज़ एग्रीकल्चर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रेरीज इज क्वाइट हाई। अब यहाँ के जो प्रेरीज के पीपल हैं इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल ऑफ द प्रेरीज। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सबसे पावरफुल एनिमल यहाँ पे कौन सा है प्रेरीज का। सबसे पावरफुल एनिमल यहाँ पे अमेरिकन बफेलो यानी हमारा बाइसन एनिमल कह सकते हैं हम, या फिर हम जो है यहाँ पे अमेरिकन एलिफेंट भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे अमेरिकन एलिफेंट, बिकॉज अमेरिकन बफेलो जो है वो हम बाइसन बोलते हैं पर वो सबसे पावरफुल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अमेरिकन एलिफेंट। सेकेंड, डैश इज अ वाइडली सीन एनिमल इन प्रेरीज। प्रेरीज में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला एनिमल कौन सा है? ऑप्शन ए, बाइसन। डैश इज द मेन क्रॉप इन प्रेरीज। प्रेरीज में मेन क्रॉप कौन सी है? तो वीट है, इज द मेन क्रॉप प्रेरीज के अंदर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वीट। ग्रासलैंड्स इन विंटर आर कोल्ड विद टेम्परेचर बिलो डैश। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि विंटर्स में जब ठंडी पड़ती है तो ग्रासलैंड्स का टेम्परेचर किससे नीचे होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश इन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन सी है डाउन्स, तो इसको हम मार्क कर देंगे। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मिल्किंग ऑफ काउज इज डन बाय डैश इन प्रेरीज। अब काउस की मिल्किंग प्रेरीज में किसके थ्रू करते हैं? मशीन्स के थ्रू। सेकंड, डैश इज द मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी ऑफ प्रेरीज। अब ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से इकोनॉमी है प्रेरीज की सबसे काफ़ी अच्छी बनी हुई है? तो उसका आंसर है एग्रीकल्चर। अब थर्ड,
कैटल एंड शीप आर मेनली रियर्ड फॉर डैश। अब कैटल और शीप जो है वो मेनली हम किस लिए रियर करते हैं? हम उन्हें रियर करते हैं मीट एंड मिल्क के लिए, यानी मीट प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। अब आते हैं फोर्थ पे। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। अब प्रेरीज जो है हमारे कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड हैं? ये है हमारे लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में। फिफ्थ, द प्रेरीज हैव एन डैश क्लाइमेट विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। अब जो प्रेरीज का क्लाइमेट है वो कैसा है? एक्सट्रीम क्लाइमेट है विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। ठंड होगी तो बहुत ठंड होगी, गर्मी होगी तो बहुत गर्मी होगी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, प्रेरी इज अ जर्मन वर्ड फॉर ग्रासलैंड। नहीं, प्रेरी एक फ्रेंच वर्ड है ग्रासलैंड के लिए, यहाँ पे लिखेंगे एफ। सेकेंड, प्रेरी इज ऑल्सो नोन एज सी ऑफ ग्रास। हाँ जी बिल्कुल, प्रेरीज जो है सी ऑफ ग्रास बोले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे घास बहुत लंबी लंबी होती हैं। बाइसन आर वाइडली सीन इन दी प्रेरीज। थर्ड हमसे पूछता है कि बाइसन जो है वाइडली सीन हुए थे प्रेरीज में। हाँ जी बिल्कुल, बाइसन एक बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला एनिमल था प्रेरीज में, तो ये है ट्रू। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लिखा है बाइसन आर वाइडली सीन, तो नहीं, बाइसन अब देखा नहीं जाता, बाइसन देखा जाता था। तो यहाँ पे अगर आप ट्रू लिखोगे तब भी ठीक है और फॉल्स लिखोगे तब भी ठीक है। फोर्थ, प्रेरी इज फ्रेंच वर्ड फॉर मीडो। हाँ बिल्कुल, प्रेरी जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है मीडो के लिए, यानी सी ऑफ ग्रास के लिए। ये है ट्रू, ग्रासलैंड के लिए। फिफ्थ, प्रेरी इज द बिगेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीम। यस इट इज करेक्ट, प्रेरी जो है सबसे बड़ा रीजन है वीट ग्रोइंग के लिए पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम है, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रू, टी। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या क्या किसको बोला जाता था? तो रशिया में बोलते थे स्टीप्स। वेल्स कहाँ पे था? देखते हैं इसको, ऑस्ट्रेलिया में था डाउन्स। फटाफट देख के आते हैं। और पहले तो प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ पे था? नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज था, साउथ अमेरिका पंपास था, अमेरिका अमेरिका पीएनपी एंड साउथ अफ्रीका वेल्स। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में पंपास बोलते हैं एंड साउथ अफ्रीका में वेल्स बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये मैच हो जाता है। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे सेकंड, यहाँ लिखेंगे थर्ड, यहाँ लिखेंगे फोर्थ एंड ये लास्ट है फिफ्थ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, एंड आई होप आप चैप्टर्स को मेरे साथ पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी स्टीप्स के बारे में, और स्टीप्स का अलग दूसरा नाम जो है वो वेल्ड्स है, प्रेरीज भी हैं, पंपास भी हैं, डाउन्स भी हैं, पर इनका जो एक कॉमन नेम है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स के ही ये दूसरे नेम है जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग रीजन में बोले जाते हैं। और इसके बाद साथ साथ हमने देखा कि वहाँ पे बाइसन एक एनिमल था प्रेरीज में जो बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और वो एक्सटेंशन की कगार पे है, तो उन्हें नेशनल पार्क में सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर अब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा रिवाइज करने में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।